सज्जनों, एक समय की बात है, हम शिव पुराण से भगवान शिव और पार्वती जी की एक छोटी सी कथा गुर्जर राम रसिया के साथ में सुनाने जा रहे हैं। बड़े ध्यान के साथ सुने। छोटे टूटे फूटे अक्षरों में कुछ गलती है जाए तो क्षमा माफी चाहते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर जरूर करें। माँ सती अपने पिता के यज्ञ में चली जाती है। उस यज्ञ को समाप्त हो जाता है। भगवान शिव की बात को नहीं मान के बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में चली जाती है और यज्ञ में कूद जाती है। कूदने के बाद में माँ सती भगवान से ब्रह्मा जी से प्रतिज्ञा करती है कि मेरा जन्म होने के बाद में भगवान भोले शंकर के यहाँ उनकी घरवाली बनूं। भाइयों, माँ पार्वती का जन्म हिमाचल राजा के यहाँ हो जाता है। हिमाचल राजा और मैनावती के यहाँ पार्वती और दूसरी बड़ी गंगा है और पार्वती है, दोनों का जन्म हिमाचल राजा के यहाँ हो जाता है। इसके उपरांत में जब पार्वती मैया शादी योग्य हो जाती है तो नारद जी को बुलाया जाता है। नारद जी से हिमाचल राजा और मैनावती किस प्रकार से कह रहे भैया, रसिया के माध्यम से सुनिए। सुनाइए भैया बनी सिंह। भाइयों, नारद जी से अपनी बात बता रहे हैं। हे नारद जी, कहीं ना कहीं रिश्ता ढूंढा जाए। लेकिन नारद जी कहते हैं कि माँ भवानी का रिश्ता तो पहले से ही तय हो चुका है, इसका रिश्ते करने की क्या बात है। उन्होंने जो भगवान की भक्ति करी थी, उन्होंने भगवान शिव को ही अपना वर मांगा था, आज भी वही है। तो माँ पार्वती ही बता देगी कि कहाँ शादी करी जाए भैया। तो रसिया के माध्यम से सुनिए पार्वती जी नारद जी से अपने माँ बाप को किस प्रकार से बता रही है भैया। बताइए भैया मुकेश। भाइयों, माँ भवानी कह रही है कि मेरे रिश्ते को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरा रिश्ता पहले से तय हो चुका है। मैंने ब्रह्मा जी से पहले ही भगवान शिव को ही मांगा था। तो नारद जी रिश्ता देखने के लिए चले जाते हैं और देखने के बाद में भाइयों, आजकल भी परंपरा चली आई है, जब कोई रिश्ता देखने आता है तो पड़ोसी को ही पूछ के वापस आ जाता है। पड़ोसी उसको वापस भेज देता है कि ये रिश्ता आपके लायक नहीं है। तो इस परंपरा को त्यागना चाहिए भाइयों। तो मैं कहता हूँ, जब नारद जी देखने के बाद में हिमाचल राजा से कहते हैं कि रिश्तों तो ठीक है पर इसमें थोड़ी सी आंट है। तो भाइयों, भगवान भोले शंकर तो है, फिर उसमें एक खूबी है। भाइयों, नारद जी कहते हैं, हे पार्वती जी, हे माँ, आपका जो
शादी का जो रिश्ता तय किया जा रहा है उसमें एक खूबी जरूर है। अब ये आपकी समझ की बात है। तो भाइयों, माँ भवानी का रिश्ता तय किया जाता है, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में, विवाह करने के बाद में बहुत दिन हो जाते हैं। भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती जी पर्वत पर विचार कर रहे हैं। बहुत परेशान हो जाती है पार्वती जी, भांग धतूरे घोट घोट के। तो भाइयों, तो पार्वती जी विचार कर रही है कि मेरे करमन में काई लिख दी। तो भाई ये रसिया के माध्यम से सुनिए पार्वती माँ भवानी किस प्रकार से कह रही है भगवान भोले शंकर से। सुनिए भैया बनी सिंह। धीरे भैया। सज्जनों, पार्वती जी कह रही है कि सब कुछ ठीक है, भोले बाबा के यहाँ थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाइयों, इतने में भगवान भोले शंकर जब पार्वती जी की जो बातों से परेशान होने के बाद में घूमने निकल जाते हैं और माँ भवानी पर्वत पर अकेली विचार कर रही है। इतने में नारद जी आते हैं कि भगवान भोले शंकर में और गौरा में लड़ाई की जाए। नारद जी आकर के बोलते हैं, हे माता, मैं आपके भगवान भोले शंकर के दर्शन करने आया हूँ। तो माता कह रही है कि मेरा दर्शन कर ले तो भोले शंकर एक ही बात है। नारद जी ने विचार किया कि आज भगवान भोले शंकर में और माता में पार्वती में झगड़ा किया जाए। तो भाइयों, पहले के जो जमाने में एक ही नारद था, आज के जमाने में घर घर में नारद मिलेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि नारद विद्या ये अच्छी नहीं है। तो भैया, भगवान ब्रह्मा जी नारद जी किस प्रकार से कह रहे हैं पार्वती जी से, रसिया के माध्यम से सुनाइए भैया मुकेश। गले में माला काहे की पूछ परा बोले से गोरा, गले में माला काहे की पूछ परा बोले से गोरा, गले में माला काहे की। माता तो से तो करे बोले शंकर, अब नारद विद्या गोर गई, साची बात बताओ गोरा, गले में माला काहे की पूछ बड़ा बोले से गोरा, गले में माला काहे की। गौरा जी से नारद जी कह रहे हैं कि हे गौरा मैया, हे पार्वती माँ, भगवान से पूछ लेना कि जो आपके जो गले में माला है ये किसके मुंडन की है। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, हे मातेश्वरी, भगवान भोले शंकर तो अमर हैं, लेकिन आप अमर क्यों नहीं है, इस बात को भी भगवान भोले शंकर से पूछना। आपको इतना दिन से प्यार कर रहे हैं भगवान भोले शंकर, लेकिन आपको ये बात अभी तक नहीं बताई। इतने में पार्वती मैया बहुत गुस्सा में हो जाती है और जब भगवान भोले शंकर आते हैं तो भगवान भोले शंकर विचार कर रहे हैं कि आज माँ पार्वती जी मुझे किस प्रकार से स्वागत नहीं कर रही है। ये परंपरा पहले से चली आई है,
घर की जो स्त्रियाँ होती हैं अपना पति देव जब आता है घर पे तो स्वागत करती हैं, अर्घ भी देती हैं। लेकिन आज जो पार्वती जी है, ये ऐसा क्या हो गया, कोई ना कोई आज आया है और यहाँ पर कुछ नारद विद्या घोल के गया है। तो भाई रसिया के माध्यम से सुनी भगवान भोले शंकर क्या करें। अब घर घर सज्जनों, भगवान भोले शंकर बहुत पूछते हैं, लेकिन अब पार्वती मैया भगवान भोले शंकर को जवाब दे रही है। तो क्या कह रही है मैया पार्वती भगवान भोले शंकर से? भगवान भोले शंकर से पार्वती पूछ रही कि साची बात बता दे, मेरे से बात क्यों छिपाई। तो पार्वती जी किस प्रकार से कह रही है भैया भगवान भोले शंकर से, रसिया के माध्यम से बताइए भैया मनीष जी। हे स्वामी, जब मैं पिहरिया से आई तो मैं अलग ही रंग रूप था। आज ये भस्मी को लपेटते लपेटते, बांग को घोंटते घोंटते मेरी क्या कंडीशन है रही है। तो भगवान भोले शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती जी, ये कल्प का वृक्ष का पेड़ है, इसके नीचे बैठ करके मैं आपको एक कथा का रसपान कराऊंगा। वो कथा ही अमर है। अगर उस कथा को आप सुन लोगी बड़े ध्यान से तो आप भी अमर हो जाएंगी। तो भगवान भोले शंकर पार्वती जी को बिठा देते हैं और एक ताली बजाते हैं, संसार के सभी पक्षी उड़ जाते हैं, जीव जंतु। दूसरी ताली जो बजाते हैं, अपना भगवान शिव शंकर का जो त्रिशूल है तीनों लोकों में परिक्रमा करके और वही आ जाता है। सुनसान, तीन ताली बजाते हैं, सुनसान हो जाता है। एक सुध का जो बच्चा था वो पेड़ में बैठा रह जाता है। तो भगवान भोले शंकर किस प्रकार से कह रहे भैया माता पार्वती से, ऐसे के माध्यम से सुनिए भैया मुकेश। Yeah.
भगवान शिव शंकर कहते हैं, हे गौरा जी, मैं कथा तो बाँच रहा हूँ लेकिन नींद नहीं आ जाए। आज भी परंपरा चली आई है कि जो भी महिला पुरुष अगर कहीं भगवान भागवत कथा कीर्तन होते हैं वहां सोना नहीं चाहिए। अगर नींद आ गया तो ये समझ लेना कथा गई। तो भाइयों, उस कथा को भगवान भोले शंकर सुना देते हैं और उनका कोई बढ़ता है। माता पार्वती को नींद आ जाती है और कथा को भैया एक सुन का जो तोता का बच्चा था वो सुन जाता है। तो भगवान भोले शंकर किस प्रकार से कह रहे हैं भैया, पार्वती जी रसिया के माध्यम से सुनिए भैया, सुनिए भैया मुकेश। भाइयों, कथा का रसपान और ही कर जाता है। माता को नींद आ जाती है पार्वती जी को, और एक सुख का जो बच्चा था भगवान भोले शंकर गुस्सा हो जाते हैं, त्रिशूल लेके उस बच्चे को पीछे पीछे भागते हैं। भागते भागते भगवान भोले शंकर कहते हैं, आज हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। सुख का जो तोता जो बच्चा था भागता भागता वेद व्यास जी की जो पत्नी थी उसके कोई बच्चे संतान नहीं थी, और उसको जब आवाज़ आती है तो उसके पेट में प्रवेश कर जाता है गर्भ में, और गर्भ में जाकर के बैठ जाता है। भगवान भोले शंकर वहीं बैठ जाते हैं और भगवान भोले शंकर बोलते हैं कि चाहे कितना भी दिन लग जाए, साल हो, 9 महीना हो, 10 महीना हो, 11 महीना हो, 12 महीना हो। तो भाइयों, एक कहावत भी है कि उस जो बच्चा था वो वेद व्यास जी की जो पत्नी है उसके गर्भ में 12 महीने के बाद पैदा होता है। अब उसकी पत्नी क्या कह रही है भाइयों वेद व्यास जी की अपने पति देव से, वैसे के माध्यम से सुनिए भैया। तो वेद व्यास जी की पत्नी किस प्रकार से कह रही है अपने डोरा सुनिए भैया। हे पतिदेव, आजकल जो बालक है 9 महीने में हो जाता है, लेकिन मेरे तो 9 महीने की जगह 9 साल हैगी, 10 साल हैगी। तो उस जो बालक था उस बालक का जो 12 महीने में उस बालक का जन्म हुआ शायद, ऐसा बताते हैं। और आप बताएं उस बालक का नाम क्या था? अगर कोई भाई इस रामायण को अगर जानता है, वैसे तो सबको जानते हैं इसको, ये कथा पुरानी है, लेकिन बता सकता है उसकी गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम क्या था? तो भैया एक रसिया और सुनिए मुकेश भैया।
हमारे रसिया में साथ देते हैं हमारे मुकेश गुजर दौलतपुरा से। राम राम सभी भाइयों को। इस वीडियो को अगर काऊ भाई देखे, काऊ समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना भाइयों। हमने ऐसी टूटे फूटे अक्षरों में गाई है, आगे अच्छी कथा बना के गाएंगे। राम राम साहब।